सो हेलो एनीमे फैंस, तो स्वागत है आप लोगों का काइजू नंबर 8 की एक और वीडियो में। आज हम लोग काइजू नंबर 8 का चैप्टर नंबर 37 कवर करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि काइजू नंबर 8 और जनरल इसाओ के बीच में एकदम कांटे की टक्कर वाली फाइट हुई थी, जहाँ पे काइजू नंबर 8 जो था वो अचानक से ही अपने आप को पावर अप करने लग गया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी वाले फाइट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जो काइजू नंबर 8 है वो अपने आप को पूरी तरह से पावर अप कर चुका है और जनरल इसाओ की तरफ जा रहा है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन जनरल इसाओ जो होते हैं वो उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो तुरंत ही अपना अटैक लॉन्च करते हैं, जिसका नाम होता है ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट सेकेंड फॉर्म डबल ब्लास्ट। ये डबल सोनिक बूम वाला अटैक होता है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि जनरल इसाओ ने जो अटैक किया है वो काइजू नंबर 8 को जाकर हिट तो हुआ है, मगर जैसे ही स्मोक क्लियर होता है तो हम लोग को पता चलता है कि उसको हिट लगा तो था मगर उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब जनरल इसाओ ने इतना तगड़ा वाला अटैक किया काइजू नंबर 8 पे, लेकिन उस चीज का उसको कोई असर नहीं पड़ा। मगर इसाओ के अटैक के जवाब में काइजू नंबर 8 जो होता है वो भी अपना जोरदार पंच दे मारता है इसाओ को, मगर इसाओ जो होता है वो समय रहते उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। तो जनरल इसाओ को उस पंच का इंटेंसिटी तो फील होता है मगर उससे उनको उतना डैमेज नहीं पहुंचता है। अब जनरल इसाओ को आता है गुस्सा और वो अपने ही दोनों पंचेस को आपस में टकराते हैं और नेक्स्ट एकदम खतरनाक वाला एनर्जी ब्लास्ट अटैक मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और बगल में ही हम देखते हैं कि जनरल इसाओ जो एनर्जी ब्लास्ट वाला अटैक मारने जा रहे हैं ना, वो सेम अटैक है जो कि रियल वाला काइजू नंबर 2 यूज किया करता था अपने बैटल्स में जब वो जिंदा हुआ करता था। जनरल इसाओ अपने इस अटैक को सीधा एम करते हैं काइजू नंबर 8 की बॉडी की तरफ और वो इस अटैक को लॉन्च कर देते हैं। ये अटैक काइजू नंबर 8 को जाकर लगता भी है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट भी होता है। मगर इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक मारने के बाद भी काइजू नंबर 8 को मच्छर की झांट इतना भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इसाओ भी शॉक हो जाता है कि अबे साला कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना में ही काइजू नंबर 8 जो होता है वो इसाओ के एकदम पास आता है और उसको उठा के फेंक देता है और बोलता है, कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं काफ्का को, जो कि अपने ही बॉडी पे कंट्रोल वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है ना वो जनरल इसाओ को धोबी घाट में पड़े कपड़े की तरह बस धोता ही जाए। बाहर में काइजू नंबर 8 जो होता है वो जनरल इसाओ को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अबे किस लाइन में घुस गया भाई, लव स्टोरी नहीं चल रहा है, लड़ाई चल रहा है यहाँ। हाँ, तो जो काइजू नंबर 8 होता है वो अपने हाथों में जनरल इसाओ को दबोच लेता है और दीवार से जाकर दे मारता है बहुत ही तेज। अब जनरल इसाओ जो होते हैं वो अपने मुंह से खून फेंक देते हैं। इधर किकुरु जो होती है वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आती है कि अब हमारे बाबू का क्या होगा, मगर इस बार काफ्का जो होता है वो किकुरु को चिंता करते हुए देख लेता है और वो अपने मन में ही सोचता है कि अबे हम अपने ही दोस्त के बाप को अपने और उसकी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते भाई, ऐसा हम होने नहीं दे सकते। इसके लिए हमको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं पे काइजू नंबर 8 जो होता है वो जनरल इसाओ को बाहर में इस तरह से पीट रहा होता है जैसे हल्क ने लोकी को पीटा था। मगर इतना में ही जो किकुरु होती है वो पीछे से चिल्लाकर काफ्का को बोलती है कि मैं अब भी तेरे में विश्वास करती हूँ बहन के पकौड़े, तो क्या तू अपने आप को ऐसे ही एक चूतिया मॉन्स्टर से हारने देगा? अब ये वाला मोटिवेशनल स्पीच सुन के काफ्का के अंदर का भी मोटिवेशन एकदम हाई हो जाता है और वो अपने आप को काइजू नंबर 8 के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश में एकदम जुट जाता है। मगर छुड़ाते छुड़ाते काफ्का बगल में देखता है कि काइजू नंबर 8 उसके बगल में ही खड़ा है और उसको पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ काफ्का अपने आप को ही कोसने लगता है कि साला मैं बचपन से ही चूतिया, जब भी कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन आता है या अपने आप को साइन कराने का टाइम आता है तभी मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। वो अपने आप से एकदम पूरा होपलेस सा हो जाता है और अपने आप को छुड़ाने का कोशिश भी वो एकदम छोड़ देता है, जिससे काइजू नंबर 8 को पूरी तरह से मौका मिल जाता है और वो काफ्का को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। इधर बाहर में जो काइजू नंबर 8 होता है वो जनरल इसाओ को लगातार पीटे जा रहा था और जनरल इसाओ जो थे वो मरे पीटे हुए से दीवार से लगकर बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि मेरे को लगा था अगर मैं काफ्का को एक मौका दूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, तो वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, वो पूरी तरह से अब मॉन्स्टर बन चुका है और प्रूव करने का अब कोई चांस बचा भी नहीं है।
बट अचानक से ही हम काफका को देखते हैं, जिसको मीना की एक कही हुई बात याद आने लगती है, जहाँ पे मीना ने उससे कहा था कि मैं हमेशा तेरा वेट करूंगी चाहे जो हो जाए। बस इतना ही तो काफ़ी था हमारे आशिक का अंदर से खून खौलाने के लिए। काफका जो होता है वो फुल एकदम मोटिवेटेड से भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। अब काफका जो होता है वो अपने स्ट्रेंथ का एक एक लास्ट कतरा तक जमा करता है, पूरी हिम्मत करता है और अपने ही हाथ को अपने चेस्ट के अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी बाहर वाली बॉडी जो है काइजू नंबर 8 वाली बॉडी, उस पर भी सेम ही इफेक्ट होता है। वो भी अपने हाथ को चेस्ट के अंदर घुसा लेता है, क्योंकि काफका ने जब अंदर से अपने हाथ को चेस्ट के अंदर घुसाया तो बाहर भी तो उसी की बॉडी है, इसीलिए उसने भी अपने हाथ को चेस्ट के अंदर घुसा दिया, जिससे काइजू नंबर 8 जो होता है शायद उसका कोर डैमेज हो जाता है और वहीं पे काइजू नंबर 8 जो होता है वो थम जाता है। अब काफका को अपनी बॉडी पे फुल कंट्रोल मिल जाता है, मतलब यहाँ पे काइजू नंबर 8 जो है वो काफका से हार चुका है और काफका को अपनी ही बॉडी पे पूरा कंट्रोल मिल चुका है, जिससे मतलब जो जनरल इसाओ लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे किकोरू सब देखते हैं तो एकदम से ही शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया यहाँ पे। मगर वहीं पे हम काफका को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और स्माइल करते हुए जनरल इसाओ से बोलता है कि आई एम नॉट मॉन्स्टर नंबर 8, आई एम काफका हिविनो। मतलब यहाँ पे काफका जो है वो अपने आप को प्रूव कर चुका है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, वो है काफका हिविनो। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे काफका ने अपने आप को ह्यूमन प्रूफ कर लिया है और जनरल इसाओ वर्सेस काइजू नंबर 8 की जो बैटल थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एंट्री, जैसे कि हो सकता है हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन, मतलब ऑल कैप्टन में से स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन जिनका नाम है जिन नरूमी, वो अगले चैप्टर में एंट्री मारने वाले हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देख ली है, अगर पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कहीं से घूमते फिरते इस चैनल पर न्यू आ गए हो और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।